कुलधारा गाउन का राज। एक रात मैं गाउन गाया था गायब राजस्थान के सूखे रेगिस्तान के बीच में। एक ऐसा गांव है जिसका नाम है कुलधारा। लोग कहते हैं कि यह गांव एक ही रात में पूरा का पूरा गायब हो गया और आज भी इस जगह कुछ अजीब सा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस रहस्यमय गांव की असली कहानी आपके लिए लाऊंगा। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर एक सुना हुआ रास्ता है जो कुलधारा तक जाता है। मैंने सुबह के वक्त इस रास्ते पर कदम रखा और पहली नजर में ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गेट पर लिखा था कुलधारा, द अबैंडन्ड विलेज, एंटर एट योर ओन रिस्क। गेट के अंदर कदम रखते ही हवा में कुछ अजीब सा चेंज आया, जैसे यह जगह पुराने वक्त में फ्रोजन हो गई हो। पत्थर और टूटे हुए घर हर जगह थे और हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। त्रितम सदी में कुलधारा एक समृद्ध गांव था जहां पलिवाल ब्राह्मण रहते थे। ये लोग ज्ञानी, ईमानदार और बहुत समृद्ध थे। उनके पास सब कुछ था, खेती, पानी और इज्जत। कुलधारा और उसके आसपास 84 गांव मिलकर एक छोटी सी समझ बनाते थे। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह कुलधारा के मुखिया की बेटी को देख गया और पागल हो गया। उसने धमकी दी, उस लड़की को मुझे दे दो वरना मैं पूरा गांव उजड़ दूंगा। गांव के लोग डरे हुए थे, पर अपनी इज्जत और मर्यादा बचाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो लड़की को नहीं देंगे। उस रात चंदनी में गांव के सब लोग एक साथ मिलकर अपना सामान लेकर निकाल गए। बच्चे, बुजुर्ग और लड़कियां सब चुपके से गांव छोड़ गए और जाते जाते उन्होंने श्राप, जो भी इस गांव में दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। सुबह जब दीवान अपनी सेना के साथ आया तो कुलधारा खाली था। घर थे पर लोग नहीं, बर्तन थे पर खाना नहीं, मंदिर था पर पूजा नहीं। कुलधारा के लोग जाते जाते जितने भी सामान ले गए, उसके अलावा पूरा गांव खाली हो गया। लोग कहते हैं कि उन्होंने गांवों को श्राप दिया और आज भी यही श्राप जिंदा है। आज भी लोग रात में कुलधारा जाकर कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है। कभी रोशनी देखी जाती है जैसे कोई चूल्हा फिर से जाला हो, कभी लोग कुछ साए देखे बिना चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि अगर रात के समय यहां रुकोगे तो सुबह तक जिंदा नहीं मिलेगा। पुलिस और सरकार ने कई बार टूरिस्ट्स के लिए यहां स्टे करने की परमिशन दी, पर हर बार कुछ ना कुछ अजीब हुआ। जनरेटर्स खुद बैंड हो गए, कैमरास में व्हाइट फॉग आ गई और कभी कभी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी जो किसी के भी नहीं थी। मैंने डिसाइड किया कि सच जानना है, इसलिए मैं रात में ही रुक गया। रात के अंधेरे में हवा में कुछ अजीब सा दर्द था। पत्थर और टूटे हुए घर और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। कभी कभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसलमेर के लोग कहते हैं कि कुलधारा का श्राप सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच है। हर साल कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में यहां रुकते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। लोकल लोगों का मानना है कि यह श्राप उन लोगों की इज्जत और मर्यादा के लिए था। रात के 12 बजे के आसपास मैंने देखा कि हवा में हल्की सी रोशनी चल रही थी। मैंने उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए, पर जैसे ही मैं पास गया रोशनी गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फील किया जैसे कोई पुराना राज मेरे सामने खुल रहा हो। कहा जाता है कि कुलधारा के लोग जाते जाते अपने घर के नीचे छुपा कर कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स छोड़ गए जो अब तक नहीं मिल पाए। आर्कियोलॉजिस्ट और ट्रेजर हंटर्स यहां आए, लेकिन कोई भी पूरा राज नहीं जान सका। गांव के मंदिर की घंटी कभी कभी खुद बजती है और लोग कहते हैं कि ये उन लोगों की आत्माओं की आवाज है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए श्राप देकर गांव छोड़ गए थे। ये लोग आज भी कुलधारा में मौजूद हैं, पर हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सुबह होने पर जब मैंने वहां से एग्जिट किया तो पूरी रात के तजुर्बे ने मेरी रूह को हिला दिया। मैंने महसूस किया कि कुलधारा का राज आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि अगर आप सच में इस श्राप और रहस्यमय कहानी का अनुभव करना चाहते हो
तो रात के समय यहां रुक कर खुद देखो। और वाही कुलधारा का असली राज है एक गांव जो एक ही रात में गायब हो गया, एक श्राप के साथ, और जो आज भी हमारे सामने सिर्फ पत्थर और हवा के रूप में जिंदा है।